नमस्कार बच्चों, गुरवी स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। चलिए, हम क्लास 10th का सीरीज चल रही थी हमारी, तो हमारे फोर्थ चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 4.3 के क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम कंप्लीट स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी बच्चे वीडियो को शेयर करें। क्लियर है? चलिए, 6 तक आपको शायद क्लियर हो गया होगा, 6 क्वेश्चन तक। तो हम अगर क्लियर है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, मैं आपका हर एक क्वेश्चन करा रही हूँ, हर एक्सरसाइज से एक भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं है आपका, एक एक क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अपनी एनसीईआरटी लीजिए, एनसीईआरटी से ही कराती हूँ मैं आपको। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर हैं जिनका डिफरेंस है, दो नंबर है, उनका स्क्वायर का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 180 डिग्री। क्वेश्चन में द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। जो स्मॉलर नंबर है वो लार्जर नंबर से 8 टाइम है। फाइंड द टू नंबर्स, तो हमें वो दोनों नंबर्स निकालने हैं। तो मैंने आपको पीछे भी क्वेश्चंस कराए हैं, पीछे की एक्सरसाइज भी कराई है, तो आपको ये चीज़ तो क्लियर होगी कि जो हमें पूछा जाता है कि क्या पूछा गया है, कि क्या फाइंड करना है, उसको हम क्या मानते हैं, लेट। जो हमें फाइंड करना है उसको हम क्या लेते हैं, लेट करके लेते हैं। तो देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें क्या करना है। तो देखिए, लेट द लार्जर नंबर बी एक्स। लेट द लार्जर, आज के जो मैं करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 7 से 11 तक मैं कराऊंगी आपको। तो अब तक देखिए मैंने आपको हर एक क्वेश्चन कराया, एक्स की वैल्यू तक मैंने निकलवाई है। तो आपको ये इक्वेशन सोल्व करनी आ गई होगी, तो मैं आपको इक्वेशन बना के देती हूँ, आप आगे सोल्व कीजिए। क्लियर है? और जिस क्वेश्चन की थोड़ी सी मुझे डिफरेंट लगेगा कि हाँ इसकी इक्वेशन टफ है, तो मैं आपकी वो सोल्व भी करवाऊंगी। चलिए देखिए, 7th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, लेट द लार्जर नंबर। तो लार्जर नंबर हम मानते हैं, लेट द लार्जर नंबर, लेट द लार्जर नंबर बी एक्स। हमने लार्जर नंबर को एक्स मान लिया। क्लियर है ये चीज? इसको एक्स माना, तो स्मॉलर नंबर को क्या मानेंगे हम, हमारे पास दो नंबर हैं। क्या है हमारे पास? दो नंबर, एक नंबर एक्स है, एक नंबर वाई। दो नंबर है तो दोनों नंबर डिफरेंट डिफरेंट होंगे, तो दूसरे नंबर को आप मान लो वाई। एंड द स्मॉलर नंबर, एंड द स्मॉलर नंबर y। एक को हमने x माना, एक को हमने y माना। अब तक आपने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए थे, तो मैं इसको आपको कंप्लीट कराऊंगी। x की वैल्यू कैसे निकालनी है, y की वैल्यू। ठीक है? तो देखिए, एक नंबर को हमने x मान लिया, एक को y मान लिया। अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, अब हमारे क्वेश्चन ने क्या बोला है वो उसको ध्यान से देखिए। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर हमने क्या माना, y। y का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर क्या है, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर के 8 टाइम है। ठीक है? तो लार्जर नंबर कितना है, x। तो y स्क्वायर कितना, स्मॉलर नंबर कितना होगा, स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसा क्वेश्चन हमें बोल रहा है वैसे ही। तो y स्क्वायर क्या है, लार्जर नंबर है उसका 8 टाइम, तो y स्क्वायर क्या है, इज इक्वल टू 8x। ठीक है? 8 टाइम का मतलब 8 गुना, समझ आ गया? तो 8 टाइम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 8x। ठीक है? अब हम इससे क्या निकाल सकते हैं, अब देखिए दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में। एक तो ये बात बोली थी वो हमने लिख दी, दूसरी बात क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर हैं, इन दो नंबर का स्क्वायर दिया हुआ है, तो y स्क्वायर का भी और x स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस कितना बता रहा है हमें क्वेश्चन, 180 डिग्री। तो जो चीज बता रहा है उसको लिख दो। दूसरी चीज क्या बता रहा है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? ये 180 डिग्री है। तो आप देखिए y स्क्वायर है, y स्क्वायर किसके इक्वल है, y स्क्वायर हमारा 8x के इक्वल है। मींस y स्क्वायर की वैल्यू तो हमारे पास है, y स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8x। तो यहाँ पे y स्क्वायर की जगह तो हम 8x लिख सकते हैं। तो आप वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। चलिए, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180 डिग्री।
वाई स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 8x, यहाँ लिख दिया हमने 8x। अब देखो जो 180 डिग्री इक्वल टू के उधर है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो -180 डिग्री इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक। अब ये बताओ, ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। इसमें आपको टफ काम क्या लग रहा था, यही चीज की इस क्वेश्चन में हमें y कहां से आ गया, y को कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन आपको हर चीज देता है, y आया था तो y की वैल्यू आपको दे दी, उसकी जगह आपने पुट कर दिया, 8x आ गया आपके पास। अब ये जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किए वैसे ही हमारे पास इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को सोल्व कर देंगे। प्रोडक्ट कितना चाहिए, 180, सम कितना चाहिए, 8x। तो चलिए इसको फैक्टराइज कीजिए। कैसे करेंगे, 8x स्क्वायर नहीं x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। 18 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना आया, 8, और 18 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 180। क्लियर है ये चीज। आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए तो अभी प्रैक्टिस हो गई होगी आपको फैक्टराइज करने की। चलिए अब इसको आगे सोल्व करते हैं। दोनों में से क्या लेंगे, कॉमन, x कॉमन लिया, यहाँ बच गया x माइनस 18। अब इन दोनों में से कॉमन लीजिए, क्या ले लिया हमने कॉमन, 10। तो यहाँ क्या बच गया, x माइनस 10, 10 1 जा 10, 10 8 जा, तो x माइनस 18 इक्वल टू 0। ठीक है, इससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। कौन से फैक्टर आए, x प्लस 10 एंड x माइनस 18 इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू क्या निकल गई, एक स्टेप और करते हैं, x प्लस 10 इक्वल टू 0 और यहाँ पे x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो इससे हमारे पास x की वैल्यू निकल जाएगी, ये माइनस 10 और ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास 18। क्लियर है। अब बताइए जो लार्जर नंबर है, हमने ये माना लार्जर नंबर को क्या माना था हमने, x, लार्जर नंबर को हमने x माना। तो आप ये बताइए, क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि लार्जर नंबर है, लार्जर नंबर में से अगर हम स्मॉलर नंबर को माइनस करते हैं तो हमारे पास 180 आंसर आता है। अगर लार्जर नंबर नेगेटिव में आ गया तो हम उससे कैसे माइनस करेंगे। क्या लार्जर नंबर जिसका नाम ही लार्जर हो गया तो क्या वो एक नेगेटिव नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता। ये पॉसिबल नहीं है कि जो लार्जर नंबर हो वो हमारा नेगेटिव में हो। क्लियर है ये चीज। तो हमारा लार्जर नंबर क्या होगा, हम ये वाली वैल्यू तो ले नहीं सकते x की, तो हम x की वैल्यू क्या लेंगे, 18। ठीक है, हमारे पास दो वैल्यू निकल के आई है, उसमें से हम लार्जर नंबर किसको लेंगे, 18, x की वैल्यू क्या लेंगे, 18। देन द लार्जर नंबर कितना होगा हमारा, 18। क्लियर है। और स्मॉलर नंबर हमारे पास क्या था, लार्जर नंबर तो हमारे पास x की वैल्यू तो आ गई। अब देखिए स्मॉलर नंबर हमारे पास क्या था, y। तो y देखिए स्मॉलर नंबर क्या था हमारे पास, दोनों नंबर निकालने हैं हमें, तो स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू y। अब देखो y, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी दी हुई है, y स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 8x। तो पुट कर दो तभी तो हमें y की वैल्यू मिलेगी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो ये रहा, x की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई, 8 इंटू 18 इंटू अगर हम 8 करेंगे तो कितना होता है, 144। 8 8 जा 64, 14 144 कितना होगा, 144। अब देखिए 18 8 जा हो गया इक्वल टू 144। बट ये तो y स्क्वायर की वैल्यू आई, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है, अगर इस स्क्वायर को हमें हटाना है, इस स्क्वायर को हटाना है तो क्या कर देंगे, यहाँ पे रूट लगा देंगे। रूट लगाने से क्या हो गया, स्क्वायर हट गया। यहाँ रूट लगाया तो इस साइड भी हम रूट लगाएंगे। ठीक है, रूट से रूट कट गया, यहाँ सिर्फ क्या बच गया, y इज इक्वल टू, इस रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे। अब ये बताइए कि 144 किस नंबर का स्क्वायर होता है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 144 होता है, तो वो क्या होगा, 12 इंटू 12। अब देखो इस
इस रूट में अगर हम 12 इंटू 12 लिखेंगे तो इस रूट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 12, क्योंकि हमारे पास पेयर बन गया। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 12। तो हम ये कह सकते हैं कि द स्मॉलर नंबर इज, स्मॉलर नंबर हमारा क्या हो गया, स्मॉलर नंबर हमारा क्या हो गया, 12। क्लियर है यहाँ तक? हमने लार्जर नंबर भी निकाल दिया और स्मॉलर नंबर भी निकाल दिया। काफी बड़ा लग रहा होगा आपको क्वेश्चन, बट इजी है। ठीक है, जो वैल्यू दी है आपको वही पुट करिए मैंने। ठीक है, ये इक्वेशन बनी थी, इससे x की वैल्यू निकल गई, तो हमने यहाँ पे y की वैल्यू निकालने के लिए y में वैल्यू को पुट कर दिया। स्मॉलर नंबर भी आ गया और हमारे पास लार्जर नंबर भी आ गया। क्लियर है? अगर क्लियर है तो हम आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। फटाफट आप पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए जल्दी से। एक ट्रेन है, उसकी स्पीड दी गई है हमें क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। किसी स्पीड से एक ट्रेन है वो 300 किलोमीटर की यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है। ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। हमारा एक ट्रेन है जो कि डिस्टेंस कवर करती है। कितना डिस्टेंस कवर करती है, 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है किसी भी यूनिफॉर्म स्पीड से। हमें स्पीड के बारे में बताया नहीं है अभी, सिर्फ इतना पता चला कि हमें वो 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। तो देखिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, अगर स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। अगर एक ट्रेन चल रही है अपनी स्पीड से, ठीक है, 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, कितने टाइम में कर रही है हमें नहीं बताया। हमें इतना बताया कि अगर वो किसी भी स्पीड से चल रही है, मानो अगर वो 30 की स्पीड से चल रही है, तो उसकी स्पीड को अगर 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए, मीन्स उस 30 की स्पीड को अगर 35 किलोमीटर कर दिया जाए तो वो 1 आवर कम लेगी। ठीक है, अगर वो 30 की स्पीड से चल रही थी और 360 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करने में वो 5 आवर ले रही थी, 5 घंटे ले रही थी, तो उसकी स्पीड को अगर हम 35 की स्पीड कर देते हैं तो वो क्या कह रहा है क्वेश्चन की 1 घंटा वो कम लेगी। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन बोल रहा है। तो हमें क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, 1 आवर लेस, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो आपको यही बताना है कि उस ट्रेन की स्पीड वैसे एक्चुअल में थी क्या, हमें नहीं बताई। तो चलिए इसको लेट मान लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन। इसमें आपको कुछ थोड़ा सा स्पीड और डिस्टेंस के बारे का रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की स्पीड कितनी है, x। ठीक है, कितनी होगी, x। और हमें क्वेश्चन डिस्टेंस बता रहा है, डिस्टेंस कितना बता रहा है, कितना डिस्टेंस कवर करती है, 360 किलोमीटर का। ठीक है, अब बताइए टाइम, वो ये कह रहा है कि टाइम 1 आवर कम लेती है। तो हमें टाइम और डिस्टेंस और स्पीड इनके रिलेशन के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो अभी आप एक बार बताइए टाइम कैसे निकालते हैं हम। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। क्लियर है, टाइम कैसे निकालते हैं, ये डिस्टेंस हो गया हमारे पास अपॉन में स्पीड, तभी तो हम टाइम फाइंड कर पाते हैं। तो चलिए हमें टाइम नहीं पता हुआ, नहीं पता क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले देखिए टाइम कैसे निकालेंगे। अगर वो जिस स्पीड से पहले चल रही थी उसके अकॉर्डिंग वो कितना टाइम ले रही है, पहले तो हम यही निकालेंगे, उसकी स्पीड को तो बाद में बढ़ाएंगे। तो देखिए ये फर्स्ट टाइम हो गया, पहले कितना टाइम लेगी वो, डिस्टेंस तो सेम कवर करती है 360, स्पीड कितनी है उसकी x। ठीक है, स्पीड कितनी है उसकी x, ये हमें पहली बात बोली गई क्वेश्चन में। अब दूसरी बात हमें क्या बोली गई कि स्पीड को क्या करना है, 5 किलोमीटर बढ़ाना है, तो स्पीड को बढ़ा दो। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। न्यू स्पीड क्या होगी उसकी, ये तो हमने लेट किया वो स्पीड, तो न्यू स्पीड क्या वो बता रहा है हमें क्वेश्चन, न्यू स्पीड बता रहा है कि जो भी स्पीड आपने मानी उसमें 5 प्लस कर दो।
अगर न्यू स्पीड में हम 5 प्लस कर देते हैं तो क्वेश्चन कहता है कि वो 1 आवर कम लेती है, जितना पहले लेती थी उससे 1 आवर कम लेती है। तो टाइम 2 क्या कैसे निकालेंगे? टाइम 2 सेकंड वाला टाइम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस तो सेम कवर कर रही है 360 अपॉन में स्पीड क्या होगी x प्लस 5। ठीक है, अब देखो ये हमारी सेकंड वाला टाइम हो गया। अब क्या कह रही है, जो जितने पहले टाइम ले रही थी, पहले कितना टाइम ले रही थी ये, अब कितना टाइम ले रही है ये। इस स्पीड से और इस स्पीड से जैसे हमारी ट्रेन चल रही थी, तो ये स्पीड बढ़ाने से क्या हुआ कि उसने कितना टाइम लिया, 1 आवर टाइम लिया, 1 आवर कम टाइम लिया, 1 घंटा कम लिया। तो इसका मतलब पहले ज्यादा टाइम लिया होगा, 1 घंटा कम लिया। पहले टाइम क्या लिया होगा, इस स्पीड से ज्यादा टाइम लिया होगा, और इस स्पीड से वो कह रहा है 1 घंटा कम लिया। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना बता रहा है क्वेश्चन हमें, फर्स्ट वाली इक्वेशन और सेकंड वाली इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन का डिफरेंस हमें क्वेश्चन कितना बता रहा है, 1। क्लियर है, दोनों इक्वेशन का डिफरेंस हमें क्वेश्चन ने कितना बताया, 1। तो ये बात आप लिख दो। पहली वाली इक्वेशन क्या थी हमारी, 360 अपॉन में x माइनस दूसरी क्या है हमारे पास 360 अपॉन में x प्लस 5, इनका डिफरेंस कितना है, 1। क्लियर है ये चीज, डिफरेंस कितना है, 1, ये हमें क्वेश्चन ने दे दिया। अब ये दोनों इनका क्या लेंगे, अगर यहाँ पे देखो फ्रैक्शन में है और हमें क्या करना है माइनस, तो इनका क्या लेंगे एलसीएम। x और x प्लस 5 का एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे इनको आपस में, x इंटू एक्स प्लस 5, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये 360 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 360x। अब देखो प्लस का साइन है प्लस, 360 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 0, 5 को 0 से 6 5 जा 30, 3 5 3 जा 15 16 17 18 1800 आया। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 36 को यहाँ पे माइनस का साइन है माइनस, 360 को x से करेंगे तो x इज इक्वल टू 1। क्लियर है ये चीज, 360x प्लस 1800 माइनस x माइनस 360x, 360 को x से करेंगे तो माइनस 360x इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। नीचे वाला क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर को सोल्व करो पहले। देखिए इसको सोल्व करेंगे हम, तो इसको सोल्व करेंगे तो x को x से मल्टीप्लाई करने से कितना आया x स्क्वायर, अब x को 5 से मल्टीप्लाई करने से कितना आया प्लस 5x, x स्क्वायर प्लस 5x आ गया ये। अब देखो ऊपर वाला ऐसे ही लिखो, कितना है 360x प्लस 1800 1800 माइनस 360x इक्वल टू 1। क्लियर है ये चीज। अब ऊपर देखो, आप न्यूमरेटर में देखो, ये प्लस 360 है, ये माइनस 360 है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो दोनों कट सकते हैं, कट गए। हमारे पास क्या बचा 1800। अब इक्वल टू में 1 है, तो देखो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इक्वल टू में 1 है तो ये हमने इसको किया तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू, ये कितना हो गया इधर इक्वल टू 1800। क्लियर है, कितना हो गया ये 1800। अब 1800 को भी हम इधर लेके आएंगे, उधर है राइट साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। क्लियर है, ये हमारी क्या बन गई एक इक्वेशन, ये हमारी क्या बन गई एक इक्वेशन। ठीक है, अब आप इक्वेशन को तो सोल्व कर सकते हैं, तो चलिए फटाफट देखिए, सम कितना आना चाहिए 5x, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 1800। तो हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस कैसे आएगा सम, और ये 45 और 40 से आता है, प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 45 में से अगर 40 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आता है 1800। जल्दी से इनके फैक्टर बनाओ,
ये बन गया x प्लस 45, यहाँ पे कॉमन 40 ले लिया, -40, तो ये भी x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? x प्लस 45 और x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 माइनस 45 और 1 x की वैल्यू कितनी आ गई? 40। ठीक है, तो अभी बताइए क्या स्पीड हमारी नेगेटिव में होती है? नहीं होती। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आई है, तो हमें कौन सी लेना है? जो पॉजिटिव वैल्यू हो। पॉजिटिव कौन सी है? 40 वाली, तो ये वाली वैल्यू लेंगे हम 40। तो हमारी स्पीड कितनी आई? स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी आई? 40 किलोमीटर। ठीक है, स्पीड ऑफ द ट्रेन, द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी है? 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारी ट्रेन की स्पीड आई। क्लियर है यहाँ तक? अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, कौन सा क्वेश्चन था ये? 8th 9th क्वेश्चन की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमारा? 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक। ठीक है, कोई एक टैंक है और उसको भरने के लिए हमें 2 टैप दी गई हैं, मतलब 2 नल दी गई हैं, जिनसे हमें एक टैंक को फिल करना है। क्लियर है? एक टैंक को क्या करना है? फिल करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक, तो दोनों टैप को अगर हम एक साथ चलाते हैं तो कितना टाइम लगता है? 9⁻³ आवर्स, इतना टाइम हमें लगता है। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर। जो टैप है एक क्या करती है? 10 आवर कम लेती है। तो चलिए देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो पहले वाली कितना लेती है? x, जो हमें पूछा है पहले उसी का मान लेते हैं। लेट फाइंड द टाइम विच ईच टैप्स कैन सेपरेटली फिल द टैंक। चलिए, दोनों टैप को अगर अलग अलग चलाया जाता है तो वो कितना टाइम लेंगी? तो हम पहले देखते हैं कि एक टैप कितना टाइम लेती है। स्मॉलर वाली टैप, लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, लेट द टाइम टेकन by let the time taken by smaller, let the time taken by स्मॉलर टैप। जो स्मॉलर टैप है वो कितना टाइम लेती है? x आवर का टाइम लेती है। कितना टाइम लेती है? x आवर का। देन द टाइम टेकन बाय लार्जर टैप, तो लार्जर टैप कितना लेगी? Then the time taken by larger tap, जो larger tap है वो कितना टाइम लेगी? क्वेश्चन ये बता रहा है कि larger tap कितना टाइम लेती है? x आवर कम लेती है। x आवर कम लेती है तो पहले वाली मानो 20 आवर्स, मतलब पहले वाली जो स्मॉलर है वो 20 आवर्स लेती है, 20 घंटे लेती है। तो जो लार्जर है वो कितना लेती है? उससे 10 आवर्स कम। तो क्या करेंगे? 20 में से 10 माइनस करते हैं। तो ऐसे ही हमने स्मॉलर को क्या माना है? x, तो लार्जर कितना लेगी? x माइनस 10। देन द टाइम टेकन बाय लार्जर टैप x माइनस 10। ये क्वेश्चन ने हमें बता दिया। अब देखिए, अब ये क्या कहता है? टाइम टेकन टू फिल द टेक टुगेदर। अगर क्वेश्चन हमें ये बता रहा है अगर दोनों टैप एक साथ खोल दी जाए, दोनों जो नल हैं उनको एक साथ खोल दिया जाए तो टाइम कितना लेती हैं? ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो जो गिवन है उसको लिख लो। टाइम टेकन टू फिल द टैंक टुगेदर, टाइम टेकन टू फिल द टैंक टुगेदर मतलब एक साथ। अगर एक साथ उनको खोला जाता है वो तो टाइम कितना रहती है? 9⁻³ आवर्स। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसको कन्वर्ट कर लो। कितना आ जाएगा? 75/8। 9
जो 75/8 आवर्स लेती हैं वो, ठीक है। अब देखो ये हमें दे दिया, तो अब हम क्या करेंगे, ये तो उन्होंने टाइम लिया इतना, तो अब उन्होंने हमें ये बताना है कि पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय, उन्होंने भरा कितना, जो टैंक है ये तो उन्होंने टाइम लिया, अब हमें तो ये पता करना है पहले कि उन्होंने कितना पार्ट भरा। पहले वाली ने इतना आर लिया तो टैंक कितना भरा, दूसरी ने इतना लिया तो टैंक कितना भरा, और दोनों को मिला के करते हैं तो टैंक कितना भरता है, तो टोटल ये आ जाएगा कि कितना भरता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये टाइम है इसका रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए कैसे करते हैं। पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप, स्मॉलर टैप से कितना कितना टैंक भरा, हमारा x है तो 1/x भर गया, ठीक है। अब इससे लार्जर टैप से कितना भरा, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप से कितना भरा, x - 10, तो 1/x - 10, क्लियर है। अब देखो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बोथ टैप, दोनों टैप को अगर हम चलाते हैं इन 1 आवर, ये सब यहाँ पे 1 आवर का दिया हुआ है, स्मॉलर टैप इन 1 आवर, 1 घंटे में वो कितना भरती है 1/x, ये वाला 1 आवर में कितना भरता है 1/x - 10, तो जो दोनों को मिला दिया जाए तो कितना भरेंगे, इसका भी रेसिप्रोकल करो 8/75, क्लियर है। अब देखो अब हमें क्वेश्चन क्या बता रहा है कि दोनों को मिला के कितना भरता है 8/75, इतना भरता है, तो पहले वाले का ये रहा, दूसरे वाले का ये रहा, इन दोनों का प्लस करने से आंसर कितना आएगा 875, ये क्वेश्चन ने हमें बता दिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए पहले वाला क्या है 1/x, क्या है पहला 1/x प्लस 1/x - 8 = 8/75, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्लियर है, ये चीज हमें ये बता रहा है, तो इससे हम अपनी इक्वेशन बना लेंगे। कैसे, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा x × x - 8, क्लियर है। अब ऊपर करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई x - 8 1 से करेंगे तो x - 8 आया 1/x और x - 8, हाँ, और यहाँ पे आ गया प्लस x = 8/75, क्लियर है। ये नीचे वाला देखो x को x से किया तो x² - 8, ऊपर वाला x - 8 एक प्लस का है, ये देखो ये x प्लस का है और ये x भी प्लस का है, दोनों x को मिलाएंगे तो क्या हो गया 2x और -8, x - 8 है या x - 10 है बच्चे, यहाँ देखो x - 10 है, x - 10, तो x² - 10 आएगा, x² - 10x, एलसीएम इसका ये आएगा, ठीक है। अब देखो x - 10 है तो x को मिलाया 2x बन गया, 2x माइनस ये क्या बच गया यहाँ पे 10 = 8/75, इनको भी हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू का साइन है तो अब देखो इसको करो, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो x² को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x², ठीक है। 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10x को 8x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 8 जा 80x, ठीक है, ये हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल 75 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं,
75 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 150x आता है, 150x। ठीक है, 75 को 10 से करते हैं तो कितना आता है, 750। कितना आता है, 750। क्लियर है। अब इनको हम दूसरी साइड लेके आएंगे, इक्वल टू के इधर लेके आएंगे। इक्वेशन हमारी बनेगी 8x स्क्वायर माइनस 80x। अगर 150 को इधर लाएंगे तो माइनस 150, अगर 750 को लाएंगे तो प्लस 750 इक्वल टू 0। ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन। क्लियर है, दिखाई दे रहा है। 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150 प्लस 750 इक्वल टू 0। अब देखो 150x है ये, ठीक है। अब यहाँ पे 80x है, यहाँ पे 150x है, तो हम x को एक साथ लिख सकते हैं। कैसे, आपकी इक्वेशन यहाँ सोल्व करती हूँ मैं। ये है 8x स्क्वायर, ये माइनस 80 और ये माइनस 150, तो माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस। अगर दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 230। 150 प्लस 80 13 230 कितना आएगा, 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन से क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए सोल्व कीजिए, ये इक्वेशन है। अब देखो इसमें हमारे पास क्या है, 8 हमारे पास कॉमन है। क्लियर है, अगर 8 कॉमन है तो हम 8 को हटा देंगे। क्यों, 8 230 में भी आता है, 750 में भी। अगर 8 को हम कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है यहाँ पे, x स्क्वायर, और 230 में करेंगे तो 200, 8x स्क्वायर, यहाँ पे 230 कॉमन नहीं आएगा इसमें, तो हम कॉमन ले लेते हैं। हम इनके फैक्टराइज करते हैं। देखो प्रोडक्ट हमारा कितना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को अगर हम 750 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो हमारा प्रोडक्ट आएगा कितना, 6000। ये हमारा प्रोडक्ट आएगा, कॉमन नहीं जाता है तो मत लो कॉमन। प्रोडक्ट इतना आ गया हमारा। सम कितना चाहिए हमें, 230। क्लियर है, सम कितना चाहिए हमें, 230। ये ध्यान रखना, प्रोडक्ट इतना 230 इतना। तो इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, 8x स्क्वायर माइनस 200 और 30, 200 और 30, माइनस का साइन है तो देखो 200 और 30, माइनस 200 और माइनस 230, 0 3, 230 हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, 200 और 30 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा 6, 6000 आता है। प्रोडक्ट ये आ गया, सम ये आ गया। इट मीन्स ये हमारा क्या है, ये हमारे दो फैक्टर हैं, 200 और 30। एक्स स्क्वायर माइनस 200 एक्स माइनस 30x, इसको रफ करती हूँ अभी मैं, और प्लस 750 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, 8x स्क्वायर में और 200 में हमारे पास 8x कॉमन रह जाएगा। 8x यहाँ पे क्या बच गया, x माइनस 8 2 जा 25 बच गया। इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस 30। यहाँ पे भी क्या बच गया, x प्लस माइनस है तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस 25 इक्वल टू 0। कौन से फैक्टर बचे हमारे पास, x माइनस 25 और 8x माइनस 30। क्लियर है। अब देखो x इक्वल टू 0, x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 25 था तो कितना आ गया, प्लस 25। क्लियर है, x माइनस 25 और 8x माइनस 30, तो x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 25, और 8x माइनस 30, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 30 आएगी। माइनस माइनस है तो 8x इज इक्वल टू 30, x की वैल्यू कितनी आ गई, 30/8। क्लियर है, कितनी आई, 30/8, 200। ठीक है, चलिए अब देखिए हम x की वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ पे 25। क्या ले लेंगे,
25। हमें क्वेश्चन को अपने को सोल्व करना है, एक वैल्यू ले लेते हैं, हमने वैल्यू ले ली 25 एक्स की। तो स्मॉलर टैप को हमने क्या माना था, एक्स। स्मॉलर टैप को हमने क्या माना था, एक्स, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं लेंगे। स्मॉलर टैप को हमने माना था एक्स। तो हमारे जो स्मॉलर टैप है वो कितना टाइम ले रही है, टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप एक्स ले रही है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 25। तो हम इसको क्या लिखेंगे, टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, टाइम स्मॉलर टैप का टाइम कितना ले रही है, 25 आवर्स, 25 आवर ले रही है। वो क्या पूछ रहा है, दोनों टैप का पूछ रहा है हमें कि दोनों टैप कितना ले रही है। तो जो लार्जर टैप है वो कितना ले रही है, x माइनस टैप, x माइनस 10। लार्जर वाली कितना ले रही है, x माइनस 10, तो x माइनस 10 कर देंगे। स्मॉलर कितना ले रही है, यहाँ पे लिखती हूँ, स्मॉलर टैप कितना ले रही है, x। तो x की वैल्यू कितनी आई, 25। कितना ले रही है, 25 आवर्स, ठीक है। फिर लार्जर टैप कितना लेगी, लार्जर टैप वैसे कितना लेती है, x माइनस 10। तो x की वैल्यू आई 25 माइनस 10। लार्जर टैप कितना लेगी, 15 आवर्स। क्लियर है ये चीज, अगर यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलिए क्लियर है 9th क्वेश्चन तक। 10th देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। मैं 10 की आपको इक्वेशन बना के देती हूँ, इक्वेशन आपको खुद सोल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमारा, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन। हमारे पास दो ट्रेन है, एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है। तो वो डिस्टेंस कवर करती है 132 किलोमीटर का बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। तो जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम लेती है, 1 घंटा कम लेती है तो इट मीन्स उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। कम टाइम कोई भी तभी लेता है तब उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, ठीक है। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ द टाइम दे स्टॉप्स इंटरमीडिएट स्टेशन से द एवरेज स्पीड, ठीक है। आगे कुछ नहीं दिया हुआ, उसकी एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर। जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी दी हुई है, 11 किलोमीटर ज़्यादा। वही बताया मैंने, अगर स्पीड ज़्यादा दी होगी तो ही तो उसका टाइम कम होगा। तो हमें दोनों की क्या निकालनी है, दोनों की स्पीड निकालनी है। तो चलिए दोनों की स्पीड निकालनी है तो उनको x मान लीजिए। लेट द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी मानी हमने, x। क्लियर है। तो टाइम टेकन देन द स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन। तो एक्सप्रेस ट्रेन की कितनी स्पीड हो बताइए क्वेश्चन में, देन द स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितना बता रहा है क्वेश्चन, जितनी भी पैसेंजर की है उससे 11 मोर, 11 ज्यादा। तो कितनी हो जाएगी, x प्लस 11। क्लियर है, ये इसकी स्पीड हो गई। अब डिस्टेंस कितना बता रहा है हमें क्वेश्चन, डिस्टेंस कितना कवर कर रही है वो, 132 किलोमीटर का। कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 132 किलोमीटर का। तो अब बताइए टाइम का फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया था, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में क्या होगा, स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। ये हमारे टाइम का फॉर्मूला हो गया। तो हमें टाइम निकालना है पैसेंजर ट्रेन का। हम दो ट्रेन है हमारे पास, एक पैसेंजर ट्रेन और एक जो एक्सप्रेस ट्रेन। तो उन दोनों का डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करने से दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 1 आवर का। कितना दिया हुआ है, 1 आवर का। तो देखो पैसेंजर ट्रेन कितना टाइम लेती है पहले बताओ, पैसेंजर ट्रेन कितना लेगी,
डिस्टेंस कितना है 132, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमें क्वेश्चन 132 दे रहा है, तो पैसेंजर ट्रेन का टाइम लिखो पहले, कितना ले रही है 132। स्पीड क्या है उसकी x, ठीक है। फिर एक्सप्रेस ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करती है, कितना टाइम ले रही है, देखो उसकी स्पीड कितनी है, डिस्टेंस तो सेम है 132 अपॉन में, इसकी स्पीड कितनी है x प्लस 11, ठीक है। और इनका डिफरेंस कितना बता रहा है क्वेश्चन हमें 1, क्वेश्चन ने हमें क्या बताया, इनका डिफरेंस 1, फ्रैक्शन में है, एलसीएम लेके कर लो। अब तो सारे एक जैसे क्वेश्चन हो गए आपके, ले लिया हमने ये एलसीएम, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 32x 132x प्लस 132 को अगर हम 11 से करते हैं तो 1452 माइनस, अब देखो x को 132 से 132x इज इक्वल टू 1, अब नीचे वाले को भी सोल्व करो, 132x प्लस 1452 माइनस 132x, नीचे किया हमने इसको, x को x से किया तो x स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 1। अब इसको उधर ले जाओ, अब देखो पहले ये माइनस में है ये प्लस में है, काट दो, एक प्लस में है एक माइनस में है, कट गया, तो क्या आ गया, इसको उधर लेके जाओ तो x स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 1452, ठीक है 1452 है, इसको इक्वल टू के इधर लाएंगे। ये आपको मैं करा चुकी हूँ सारे क्वेश्चन में, मैंने आपको इसी तरह से इक्वेशन बता दिया है डीपली, x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452, अब समझाने की शायद जरूरत नहीं होगी, क्लियर है। ये आपकी इक्वेशन बन गई, x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 142 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इससे आप क्या निकालेंगे, इससे आप x की वैल्यू निकालेंगे, ये आपका होमवर्क है। ये इक्वेशन मैंने आपको बना के दे दी, x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0, इससे आपको क्या निकालनी है x की वैल्यू। अब तक इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको 10 क्वेश्चन करा दिए, पहले की एक्सरसाइज भी करा दी, तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, क्लियर है। इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए, नेगेटिव में अगर कोई आंसर आता है तो वो आपकी वैल्यू नहीं होगी, जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो आपका आंसर होगा। वो क्या होगा, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड, और हमें एक्सप्रेस की निकालनी है तो x की वैल्यू में 11 को प्लस कर देंगे, क्लियर है। चलिए ऐसे ही आपका 11 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से फटाफट करो, फिर एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। 11 क्वेश्चन क्या कहता है, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर। सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स, दो स्क्वायर्स हैं जिनका एरिया का सम है 468 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, और उनका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर इज 24 मीटर। फाइंड द साइड ऑफ टू स्क्वायर्स, दो स्क्वायर्स की हमें साइड फाइंड करनी है, तो निकालो। लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, फर्स्ट स्क्वायर की साइड को हमने क्या माना x, ठीक है। एंड द साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर की साइड को हमने माना क्या y, ठीक है। चलिए, तो एरिया क्या होता है, यहां देखो, ये होता है एरिया, ये होता है पेरीमीटर, यहां से निकालेंगे एरिया। तो फर्स्ट वाले स्क्वायर का साइड कितनी है x, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है साइड स्क्वायर, दूसरे इसी का पेरीमीटर क्या होगा 4x, पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड। ऐसे ही दूसरे वाला स्क्वायर है, इसका एरिया कितना हो जाएगा y स्क्वायर, और इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4y, क्लियर है। अब इनका डिफरेंस हमें क्वेश्चन दे रहा है, क्या कह रहा है कि इनका जो एरिया है, पेरीमीटर है, उसका डिफरेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है क्या, तो 4x माइनस 4y का डिफरेंस कितना बताया क्वेश्चन ने 24 मीटर, ये क्लियर है।
तो अब देखिए इसमें 4 हम कॉमन ले सकते हैं, 4 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 24। अगर ये 4 अभी उधर जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 24/4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 6। यहाँ पे कितनी आई, x माइनस वाई की वैल्यू 6। थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है। x माइनस वाई 6। अब देखिए, अब हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू, हमें x के साथ कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पे y माइनस में है तो दूसरी साइड जाके किस में हो जाएगी, प्लस में। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 6 प्लस वाई। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो कि हमने x की वैल्यू तो निकाल ली, 6 प्लस वाई। चलिए अब सेकंड कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन तो हो गई। सेकंड कंडीशन देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा सेकंड कंडीशन में क्या कहता है हमें कि सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, जो दो स्क्वायर्स का एरिया है, ये वाला और ये वाला, इनका सम दे रहा है हमें। ये तो पेरीमीटर दे रहा था, अब क्या दे रहा है, सम। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, 468, ये हमें दे दिया। तो एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6 प्लस वाई, इसका स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर क्या है, वो तो यही है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे दिया, 468। क्लियर है यहाँ तक। तो अब ये 6 प्लस वाई स्क्वायर को देखने से आपको क्या पता चल रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन कर दो जल्दी। कैसे करेंगे, a स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 6 इंटू वाई, फिर जो ये y है इसको एज इट इज लिख देंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 468। क्लियर है यहाँ तक, कर दिया। अब देखिए 6 का स्क्वायर, अब इसको करो, 6 का स्क्वायर यहाँ पे हो गया प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 468। 6 6 जा कितना होता है, 36। ये तो हो गया हमारा 36। ये कितना हो गया, वाई स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया, 2 6 जा 12y और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। अब ये वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर कितना हो गया, दोनों को मिलाओ 2y स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या आता है 12y प्लस 12y हो गया प्लस 36 इज इक्वल टू 468। ठीक है, 2, अब इनमें देखो 2 हमारे पास कॉमन है, 2 हमारे पास क्या है कॉमन, तो उससे पहले इसको इधर ले आओ, 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 इज इक्वल टू 468 है, तो ये माइनस इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखो हमारे पास क्या है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है तो 2 हमने कॉमन ले लिया, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 18 कितना हो गया, ये 18 से पहले देखो ये है 36 और 468, दोनों एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये कितना हो जाएगा, एक स्टेप और आएगा इसमें, प्लस 12y प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 432 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 432 इज इक्वल टू 0। अब 2 को हमने कॉमन लिया, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 432 है तो 432 में भी 2 कॉमन है तो 216 इज इक्वल टू 0। 2 को उधर ले जाएंगे तो 0 बच क्या गया, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216। ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन हो गई। क्लियर है, ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन। आपको इक्वेशन को सोल्व करना है, y स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 216, इस इक्वेशन को सोल्व करना है। इससे हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपके पास y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू को आपको x में पुट कर देना है। इस क्वेश्चन को आपको आगे खुद से सोल्व करना है, मैंने आपको इक्वेशन बना के दे दी, इस इक्वेशन को सोल्व करना, y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू यहाँ पे आप पुट करेंगे। ठीक है,
y की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, y की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे आप, जैसे x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई दिया हुआ है, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई। यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई, x आ गया आपके पास, और y तो आपके पास पहले से ही है। क्लियर है, y की वैल्यू तो आपको यहाँ पे निकल के आएगी और x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी आपको, तो x भी निकल गया और y भी। क्लियर है, तो मेरी तरफ से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही।